अच्छा, ये पर्सनल नंबर होगा एक उसका होगा, उसके अंदर सस्पेंस आदमी तो देखा कि हाँ मेरे मैं पूरी देखा, मेरे पूरी वीडियो देखा मैं सस्ता। आवाज कम है सर, कनेक्ट कर लो। ये भगवान कान कट्टा मोटामोट कान की मला कट्टा आवाज कर दो मेरे, आवाज नहीं आ रही सर। साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार, शिक्षक साधारण नहीं होता धनन, निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र विज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पड़ोसियों के बारे में नहीं सुना। शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा, किसी राजपद अथवा धन के लिए धनन के आगे हाथ नहीं पसारेगा। मेरा धन ज्ञान है धनन, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार, शिक्षक साधारण नहीं होता धनन, निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तो यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूँ, निकाल इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूँ धनन, जिस स्वामी की ठोकर खाने के बाद भी उसके तलवों को चाटी। 2% 4% तो देखो भाई पोलियो की पैदाइश होती है। इनकी पहचान ऐसे ही होती है। जो लोग चाणक्य की बातचीत के बीच में हु हा कर सकते हैं तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। एक लाइन कही, जब धनानंद ने उसको कहा क्यों ब्राह्मण तू यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करेगा, तू अपने ज्ञान की चर्चा नहीं करेगा, तू पद के लिए या अपने जो है लालन पोषण के लिए यहाँ से भिक्षा नहीं मांगेगा, धनानंद के आगे हाथ नहीं लाएगा। तो उसने क्या कहा चाणक्य ने कि अगर मेरे ज्ञान में ताकत है तो मैं अपना पोषण करने वाला सम्राट पैदा कर लूंगा। क्या अगर मेरे ज्ञान में दम है तो मैं अपने बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती करने वाली सरकार बना लेगी अगर हमारे ज्ञान में दम है। और अगली बात उसने कही कि शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में बनता है।
मतलब है चाणक्य की? हम क्यों पॉलिटिक्स में जाएंगे? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये बात कहने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो है 2014 में बोलते थे कि मैं कांग्रेस की सीट पर एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा 14 में, 19 में भी ऐसा ही बोलते थे, अब फिर बोलते हैं। तो ये बोलने वाले लोग 3 चुनाव हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दिए। हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, हम इलेक्शन के थ्रू अपनी डिमांड्स को पकाएं, ये हमारा काम है। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा जो रहा वो बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन होंगे या 50 वोट पर सिलेक्शन होंगे। हुआ ऐसा? और ये बात बहुत छोटी बात नहीं है, विधानसभा में चलने वाली चीजें हैं अब। और ये जो झटका दिया ना तुम लोगों ने, जो झटका दिया, ये झटका ये काबिले तारीफ है। इस बात को तुम बहुत छोटी बात मत समझो। जो हम लोगों की पीढ़ी थी ना, हम लोगों की पीढ़ी, जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी, अगर 20 साल के गैप की बात करें, 20 साल पहले, तो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी ना, हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी ने इस देश का सत्यानाश किया। उन लोगों ने, तेरे को अपने काम से मतलब है, तू ठेकेदार बन रहा है, घना भगत सिंह मत बन, ये मत कर, वो मत कर, उसके चलते हाल ये हो गया, ना शिक्षा अच्छी, ना रोजगार अच्छा, ना स्वास्थ्य अच्छा, ना सड़कें अच्छी, ना स्कूल अच्छे, ना कॉलेज अच्छे, ना पढ़ाई अच्छी, ना कोर्स अच्छे। भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में कामचोरी है, भारत में अशिक्षा है, भारत में अज्ञानता है। इस बात को तुम मानते हो नहीं मानते? तो भारत की सबसे बड़ी जरूरत है भारत को पढ़ाया जाए। और अगर खर्ची पर्ची का ये कल्चर चलता तो भारत को पढ़ाने की जो मुहिम हम चला रहे ना, ये बंद हो जाती। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कहां चर्चा हो रही है युवाओं के बीच में? जो गंभीर चर्चा आज मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, आज हम चाणक्य के कोट्स को उठा करके हम जो ये बात कर रहे हैं, कहां हो रहा है ये डिस्कशन? और यहां हो रहा है कि ये छोटी बात है, ये हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, ये यूपी में बातचीत चल रही है, और ये ऑनलाइन पता नहीं कहां तक मामला चल रहा है। हम लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों से हमेशा बचना। आज जरूरत है जागरूकता की। हमने कोई हिंसक गतिविधि नहीं की, बस जागरूकता। मैंने क्लास में क्या कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम 50 वोट दिलवा करके अपनी नौकरी लग जाओगे तो फिर ठीक है, वादो वोट। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें दूसरी तरफ करना चाहिए। और कम और ज्यादा हर एक आदमी ने थोड़ा बहुत तो किया, तभी तो सरकार आ गई। सबसे कम क्या होता है कि मन से सपोर्ट करे, हाँ अच्छा काम कर रहे। इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, देखो बता दे फिर वो अच्छा काम करे। उससे थोड़ा सा और ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा उसके लिए काम करे। और ज्यादा क्या होता है कि उसके लिए 2-4 दिन लगा करके निकाल करके काम कर दे। तो जिन लोगों के मन में जितना डर था उतना किया है आईसीएस के बच्चों ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी पार्टी भी कह रही है, सरकार भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। ना तुम्हें चाहत थी बीजेपी पार्टी की और ना मुझे चाहत थी बीजेपी पार्टी की। हमारी चाहत थी फेयर सिलेक्शन, थी ना? जिसने उस बात को उठाया हमने उसका सपोर्ट किया। आगे जो हमारी बात मानेगा उसी का हम सपोर्ट करेंगे। आया ना? कुछ लोग अगली बात बोलते हैं कि परिमल सर का कोई वो नहीं है स्टैंड। तो भाई मैं तो आज भी फेयर सिलेक्शंस के साथ हूं और कल भी था। मैं कहां बदल गया? ना तो बीजेपी से मुझे दुश्मनी ना प्यार, ना कांग्रेस से मुझे दुश्मनी और ना प्यार। जो हमारी बात मानेगा, जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारी बात को ऊपर उठाएगा, हम उसका साथ देंगे और खुले तौर पर देंगे। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कहां बिकाऊ और कहां ना बिकाऊ, कहां क्या कहानी है? जो बात मैं तुम्हें कहने के मूड में हूं, बात को समझने का प्रयास करो। जो रेशनल लोग होते हैं वो रेशनल बातें समझते। कांग्रेस ने कहा हम 50 वोट पर एक नौकरी,
हमने बड़े वाला कांटा मारा। इन्होंने कहा फेयर सिलेक्शंस, हमने बड़ा वाला टिक लगाया। फेयर सिलेक्शन ही बंद हो जाते तो लेट होना और जल्दी होना बीजेपी की बहुत बड़ी गलती थी। सीईटी क्वालिफाइंग ना करना बीजेपी की बहुत बड़ी गलती थी। उसके खिलाफ मैंने कौन सा काम नहीं किया? हमने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी को जगाने के लिए काम किया और तब कहा था कि अगर आप लोगों ने सीईटी क्वालिफाइंग नहीं किया तो 20 सीट नहीं आनी। और अब बीजेपी ने जो कैंपेन शुरू किया, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, जिस दिन बच्चों को मैंने बोला था, जिस दिन तुम लोगों से मैंने बातचीत की थी और जिस दिन मैं सपोर्ट करने के लिए निकला था, उस दिन 20 सीट आ रही थी। अभी भी जसवीर दोदुआ जी थे, बोला हमें ही नहीं पता था कि हमारी सीट आएंगी। बीजेपी के एक भी आदमी ने लड्डू ऑर्डर थोड़ी कर रखे थे ना चलेंगे। जलेबी, रथ, घोड़े और सारी चीजें दूसरी पार्टी ने कर रखी थी। मैं तुम्हें फिर बताता हूं, ना तो सीआईडी के पास, ना इंटेलिजेंस के पास, ना न्यूज चैनल्स के पास, ना पार्टियों के पास, किसी के पास ये डाटा नहीं था कि हमारी सरकार बनने वाली है। समझ में आ रही बात? तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो रहा है? यस सर। क्या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हमने काम ही कितना किया? कुछ भी नहीं। तो सरकार उधर से उधर इसको बोलते हैं युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। सुना तुमने? यस सर। युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना जमाना चलता है। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। आ रहा समझ में? यस सर। युवा पावर का एहसास हो रहा तुम्हें? यस सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा संगठित रहो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। ईमानदारी लाओ अपने कैरेक्टर में। ईमानदारी, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी, चीप लोगों के पास ईमानदारी शब्द हो ही नहीं सकता। जो घटिया लोग होते हैं उनके पास ईमानदारी शब्द हो ही नहीं सकता। ईमानदारी सबसे पहले अपने प्रति ईमानदारी। मुझे अपना करियर अच्छा बनाना तो पढ़ना है, मुझे अपना करियर अच्छा बनाना तो बुरी आदतें छोड़नी है। झूठ बोलना गलत काम होता है, किसी का विश्वास तोड़ना गलत काम होता है, उम्मीद तोड़ना बहुत गलत काम होता है। उम्मीद होती है, तुम लोग यहाँ पर आए, तुमने फीस दी तो तुम्हारी उम्मीद है मेरे प्रति, एक उम्मीद है कि ये मास्टर हमें कुछ सिखाएगा, ये हमें कहीं कामयाब बनाएगा, एक उम्मीद है। अगर मैं उस उम्मीद को तोड़ूं तो फिर क्या रह गया? मैंने कभी नहीं कहा मेरा टारगेट है मैं तुम्हें मैथ सिखा दूं, मैंने कभी नहीं कहा मेरा टारगेट है मैं तुम्हें हिस्ट्री सिखा दूं। मैंने पहले दिन कहा था मेरा टारगेट है तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवा दूं। अगर सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए तुम्हें सड़क पर जाकर के प्रदर्शन करना है तो करना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी लेने के लिए तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरी लेने के लिए अगर किसी को मेमोरेंडम देना तो वो देना चाहिए। और सरकारी नौकरी लगने के लिए तुम्हें कहीं कोर्ट इधर उधर करना पड़े तो करना चाहिए। जिक्र आए ना, जब कभी जिक्र आए, जब जिक्र आए तो जिक्र में ये होना चाहिए कि हाँ जिद्दी आदमी था, जिस बात पर अड़ गए तो अड़ गए, क्या नहीं? यस सर। जीवन की लंबाई और छोटाई जो ना बहुत मैटर नहीं करती। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल ही जिए, लेकिन अब इतना बड़ा इतिहास छोड़ गए। सुभाष चंद्र बोस जी उनसे थोड़े से ज्यादा जिए, लेकिन फिर भी अपना नाम अमर कर गए। लाला लाजपत राय उनसे और थोड़े से ज्यादा जिए, फिर भी अपना नाम अमर कर गए। लेकिन कितने लोग अपना नाम अमर कर गए? और हम वैसे काम क्यों ना करें? वैसे काम करने में हमें कहां दिक्कत है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। या नहीं आ रहा? आ रहा है। हर एक आदमी अपने कैरेक्टर में ईमानदारी लाओ, हर एक आदमी अपने कैरेक्टर में सच्चाई लाओ, हर एक आदमी अपने कैरेक्टर में पवित्रता लाओ, हर एक आदमी अपने कैरेक्टर में जिद्दीपन लाओ। यस सर। जिद्दी लोग इतिहास बदलते हैं, कमजोर लोग तो पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ने वाले और कुछ लोग क्रिएट करने वाले। और
हम चुनाव में और सरकार में और बाकी जगहों पर जो भी काम कर गए, अब की बार जो लोकसभा का सत्र था, पहले वाला सत्र, उसके अंदर बेरोजगारी, पेपर लीक, करप्शन इंपॉर्टेंट मुद्दा था। अब विधानसभा में ये मामला बना है तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा और सभी पार्टियां विश्लेषण करेंगी और करना चाहिए। क्या इन युवाओं को बिकाऊ समझ रखा? सारा देश बिकाऊ हो गया। हो सकता है कुछ लोग दारू पीते होंगे, हो सकता है कुछ लोग 2000 में मामला इधर उधर करते होंगे अपनी वोट का, हो सकता है कुछ लोग 50-40 वोट तो ऐसे करवा देंगे, अपना बेटा नौकरी लगवाना है, लेकिन 50 लोगों में से 1-2 ही हो सकता है, बाकी तो थोड़ी ऐसे। और जब उनको इस सारी बातों का पता चलेगा, अपने अधिकार का पता चलेगा, तो मामला सीधी दिशा में चलेगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और ऐसा कर दिखाया तुम लोगों ने। आगे आने वाले समय में इसी जागरूकता की मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, इसी तरीके से तुम लोग पढ़ते रहना, इसी तरीके से संगठित होते रहना और जो जो बातें बताई जाए छोटी छोटी बड़ी बड़ी, उन बातों को मानते जाना। एक अच्छा फ्यूचर भारत का बन रहा है। बहुत लंबे समय बाद सही मुद्दों पर, अब की बार जातिवाद पर बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं था, अब की बार धर्म पर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, अब की बार बाकी चीजों पर भी नहीं था। कहीं कोई स्पीच देख लो, हर एक स्पीच में इतना पार्ट जरूर था। आया ना? यस सर। और पूरी उम्मीद है इन सारी चीजों को हम मनवा भी लेंगे। ठीक? यस सर। और कुछ किसी को कहना हो? बाकी यहाँ पर बैठे होंगे कुछ लोग बस बाकी समर्थन देने वाले होंगे, कुछ इनेलो को समर्थन देने वाले होंगे, कुछ जेजेपी को समर्थन देने वाले होंगे, कुछ लोग कांग्रेस को समर्थन देने वाले होंगे और कुछ लोग बीजेपी को भी समर्थन देने वाले होंगे। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चुनाव हुआ और आईसीएस में कोई भी आपस में कहा सुनी की कोई घटना मुझे नहीं पता है कि किसी की आपस में लड़ाई हो गई हो कि हम उसको वोट देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें होते हैं। पिलर के पीछे वाली लाइन में है देखिए चेक वाला, इसके पेट में कीड़े हैं, नींद ना आती कदे यूं लेगी क्या पचर अब भी सीधा नहीं बैठा था करे से इसके माँ बाप ने नहीं समझा के भेज रखा है किसी टाइम पर कोई गंभीर चर्चा कहीं पर हो रही है ना तो कुछ रखिए अब कदे ऊपर तक है छोड़ दिया कदे नीचे तू देख लो किसा कर रहा है रिपीट क्या नहीं रहा है पेट में कीड़े काट रहे हैं लड्डू से दिया बोला रात्रि बेइज्जती होगी मेरी को तो बेइज्जती बोला पंचायत में करी धीरे लो इसी बात ना कोई बेइज्जती हमारे तो बोला पंचायत में जूत पिला के रहे हैं जिसकी इज्जत ही नहीं उसका क्या कर सकता कोई तो इसके साथ बोल रहा हूँ भी ऐसा ही है अनुसूचेगी क्या अनुसूच रह सकता ये जो ऐसे लोग होते हैं 1, 2, 4, 10 आदमी से होते हैं जैसे 1000-500 आदमी जितने भी उनमें से 2-4 इस प्रकार के होते हैं वो सारे सीन और सिस्टम को खराब करने का वो रखते हैं। तो ऐसे लोगों को है ना प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को भेद दृष्टि से ही दिखवाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी समझ नहीं कि कौन सी बात सुनने की है और कौन सी बात समझने की, लगातार पूरी बातचीत में मेरा ध्यान वही पर लगातार बात
बात में टिक जाएगा वही ना के मतलब इसी बात है। जो लोग सुन नहीं सकते ना वो बोल कभी नहीं सकते, जो लोग सोच नहीं सकते वो अच्छा डिसीजन कभी नहीं ले सकते, जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो पेपर बढ़िया कभी नहीं दे सकते। ये तो रिजल्ट जो तुम्हारा आएगा ना, जो तो रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट टोटली डिपेंड करता है आज की बात पर। शिव आया था, शिव ने बात की थी, क्या बताया कि परिमल सर जैसा कहते गए वैसा करते गए, नौकरी तो दुनिया लग के गए, लेकिन हम लोगों ने जो सोशल ज्ञान और ये सब चीजें हासिल कर ली, नौकरी लग के यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन जो उत्साह और खुशी उनके चेहरे पर थी ना उतनी और कहीं नहीं थी। सामाजिक काम कर लो, कुछ बच्चे लाडवा पहुंच गए, कुछ लोग कहीं पहुंच जाते, कोई कहीं होते हैं, वे लोग बहुत अच्छे लेवल पर सेट होते हैं लाइफ में, उन्हें सारी चीजें मैनेज करनी आती हैं। जो लोग अपने घर से उठे सेंटर से उठे घर से उठे सेंटर से उठे घर, जिन्होंने कुछ करके ही नहीं देखा तो उन्हें क्या पता कि परेशानी क्या होती है, प्लानिंग फेलियर क्या होता है, प्लानिंग बनाना क्या होता है, इमेजिन करना क्या होता है, how to be succeed in your projects and how to be succeed in your life, वे कभी मैच कर ही नहीं पाते। वो पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और दुखी ही रह जाएंगे। जो मैंने बोला समझ में आया? हर एक आदमी की सिचुएशन एक जैसी अलग अलग, और एक आदमी को एक जैसे तरीके से सोचना अलग अलग। मेरे से पूछेंगे सर हम पढ़े कैसे, मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि सर नीचे कर लो पैर ऊपर कर लो, पढ़ो। पढ़िए कैसे भाई? किसी के पास कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ लो, कुछ बच्चे अपनी चारपाई में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो नीचे जो है फर्श पे बैठ के पढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशन है सब लोगों की। जैसे भी पढ़ो 5-4 घंटे हर रोज पढ़ो और 5-4 घंटे की क्लास लो, ये काम जो कर रहा है ना वो तो बन जाएगा मामला सक्सेसफुल, और जो ऐसा नहीं कर रहा वो मामला गड़बड़। और 95% लोगों को मैं बहुत समझता हूँ कि बहुत सेंसिबल बच्चे किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हर जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन कहीं भी ना जा पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एडजस्टमेंट के अनुसार घर से बाहर निकलना सीखो। जो आदमी घर से बाहर निकलता है ना तो ज्ञान घर से बाहर है, घर में ज्ञान नहीं होता। इस मामले में मेरा दादा एक नंबर का पेट आदमी था। जैसे हम घर में होते तो आते हमारे को लठ भी मार सकता था, इस गंदा फोड़ कर खा लो तुम, तो क्या करें, मतलब कुछ भी करो बस घर में मत बैठे रहो। मेरा पापा इस मामले में ठीक उल्टा था, ठीक उल्टा कि कांडा था धक्के था। अब क्या करें, मैनेज दोनों ही करने पड़ते थे। एक आधी बार उससे पिटते थे, एक आधी बार उससे पिटते थे, एक आधी बार दोनों से पिटते थे, एक आधी बार दोनों से बच जाते थे। तुम्हारे टाइम में और हमारे टाइम में बहुत फर्क आ गया, अब बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, इसी कारण से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। जो आज इस एक्सपोजर का फायदा नहीं उठा रहे ना, जो अपने घर में पैक रहते हैं, तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। अपने घर वालों को इतनी बात तुम्हें बतानी चाहिए, इस वीडियो को बेशक दिखा देना अपने घर वालों को, फेसबुक पर लाइव है, सारी बातचीत उसके अंदर है। अपने घर वालों को सारी बातें दिखानी, पढ़ानी, समझानी चाहिए। जिनको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है ना तो घर में बैठा बैठा भी करेगा, जिनको गलत रास्ते पर चलना हो घर में बैठा बैठा भी चलेगा, और जिनको सही रास्ता अपनाना, अपना जीवन बनाना तो घर से बाहर जाकर के भी गलत काम नहीं करते हैं। तो इस बात के ऊपर कि बाहर जाकर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए घर से बाहर नहीं निकाल रहे, तो गलत सोच है घर वालों की, पिछड़ी हुई सोच है। एक बार पता नहीं कहां पर क्या मामला था, मेरे कोई फ्रेंड की बात थी, बोले दिल्ली में पेपर है, मैंने वो खो गया था। उसका पापा बिल्कुल सही आदमी था, बोला अगर ये दिल्ली जाकर के खो जाता है ना तो खो जाना चाहिए, किसी बालक का करें भी के जो दिल्ली नहीं जा सकता। ऐसे मंदबुद्धि होगा क्या करेंगे, तुम्हारे घर वाले मंदबुद्धि होगा क्या करेंगे? तुम्हारे घर वालों को स्मार्ट बच्चे चाहिए, मंदबुद्धि इस बात का तुम लगे मेरा, ये अपने घर वालों से पूछना। देखा तो ऐसा आपस क्या बोले, उनकी कमीज उनकी दादी के सूट पर की दिखेगी।
कई लड़कियों की चुन्नी है तो दादी वाली चुन्नी और उनकी चुन्नी बराबर है। इस मामले में मेरा दादा फिट आदमी था। एक दिन हम दुकान पे जा रहे हैं, जैसे सारा परिवार ही जाते थे, जो जैसे कभी कपड़े लेने तो सारा परिवार गया हुआ, एक कपड़ा ला के दिखा, बोले ले लेते जाते हैं, बोले इससे गंदा और भी मिल सके बोले उठा डाल, थोड़ी दिन ज्यादा चल जाएगा, बोले तू खाली धरती मार टकरे को सुनवानी और अब फिर वो दो पीढ़ी का गैप देखो। मेरे पापा वगैरह क्या सोचते थे कि एक कुर्ता पजामा लेकर ना साबित उम्र को हिस्सा ले जा। अब दादा क्या था कि दूसरे तीसरे महीने पड़ जाओ ना, नया सिम वाले फिर पड़ जाते हैं, नया सिम वाले विषय होने चाहिए कपड़े। तुम क्या सोचते हो कैसे कपड़े होने चाहिए? 20 साल जा पैसा कमाना सीखो और पैसा खर्च करना सीखो, दोनों कमाने चाहिए। क्या आना चाहिए? पैसा कमाना और खर्च करना। जिन लोगों के पास है ना जमीन बिके, अब बड़गांव है, बड़गांव में 2-4 लाख रुपया किला हुआ करता था, फ्री जोन में आ गया, 2-3 करोड़ रुपए का हो गया। अब कौन साइकिल पर भरोटा कर ला रहा था, और आज जो 15 करोड़ रुपए के 5 किले बेच दिए, पता थोड़ी है। जिस आदमी को ऐसा पैसा मिल गया उससे संभलता नहीं वो पैसा, उससे वो पैसा तुम्हारे घर वाले अगर पैसे को दांत से पकड़े बैठे रहते ना, से दांत से पकड़े रहना मतलब एक भी पैसा खर्च ना करना, एक्सट्रीम कंजूस होना। अगर तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं तो अगली पीढ़ी खराब होगी, तुम्हारी पीढ़ी खराब होगी। अगर तुम्हारे घर वाले कंजूस है तो अपने घर वालों को ये बात बताना, अपने घर वालों को कहना कि पैसा खर्चना और पैसा कमाना दोनों चीज सिखा दो बच्चों को। तुम लोगों को दोनों काम आने चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी दोनों काम सिखाना। क्या क्या काम? एक आधी बार खाली है ना, खाली कुछ भी आदमी नहीं करा पढ़ने का तो दिल्ली धक्के खाया हो, अपने आप उल्टा हो तो मन करेगा पढ़ने का। दिल्ली घूम के आए तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? दिल्ली धक्के खा गया ना, तो कई है मेट्रो में चल गया, चल बच्चा ताकि चिड़ियाघर में बैठ कर खेलियो। यस सर। अक्षरधाम मंदिर में चले जाओ, जहां अच्छी जगह है ना, वहां पीछे से धक्के लगे, चल भाई चल, ओ भाई चलिए आगे और आगे चलिए। रेड लाइट पर की तो कार खड़ी कर लियो, पाछला धक्का करने वाला भाई चलिए। मैं तो कह रहा हूं सुनना है। जब तुम दिल्ली बिल्ली जाओ तो अपने जैसे लोग ढूंढने चाहिए, हमारे जैसे। मैं 6 फुट का तो 6 फुट का, बालू हुआ तो बालू हुआ। किसने कैसी ड्रेस पहन रही, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, कौन सी खराब लग रही है। पहले चांद अपनी को ना कागरी पर आकर आया। इसमें हंसने की बात क्या बता, पाया हवा लगे जाती। उसने कहा नहीं दिल्ली घुमा कर लिया तो तेरा बच्चा को जींस पहननी चाहिए। पूरा गाना याद नहीं है, तो है ना चाहिए ना चाहिए तो आई, ना चाहिए तो आई। पानी में सारी बात मत बताओ, नहीं छोड़ दो। तेरी बहुत तू ने कर पर अर्चा है, पर आपने कोई नहीं कर तो कागरी भी तरी है के
इसकी को उकार इसका कहते तुम जो ना डांस देखिए उड़े उड़े रे कबूतर ऐसा उड़ा दिया कबूतर ने हम तो ही अभी शर्मा जा है लेकिन लिया तू नहीं को ना जॉब लग जाओ फिर जाऊंगा फिर क्या करना होगा तू यूं बकाई माँ तेरी टीम के दिक्कत है बता टीम के दिक्कत है आपके बर्थडे पाओगी 12 तारीख में मनाओगे जी रूस रही है। चलो और कोई बातचीत किसी के मन में अब चाहे किसी ने किसी को वोट दी हो सारा मामला जो है हमारी सरकार हमारा सब कुछ हमारा मुख्यमंत्री हमारे मंत्री मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है अगले 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे चुनाव में फिर से देखेंगे कौन हमारे पक्ष की बातें कर रहा है कौन विपक्षी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तब तक हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना लिखना अपनी तैयारी करना नौकरी लगना और ये सब चीजें करना कोई मन में डाउट क्लियर यस सर वेरी गुड 12 मिनट पार्टी बच्चे की पार्टी बताऊंगा 12 मिनट कर लेना पर मुझे बताओ पढ़ने का मूड है बस गाड़ी चलवा ले सभी ब्रांच के स्टाफ का यहाँ के स्टाफ का सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से आभार जो हमने कैंपेन चालू किया तो कैंपेन पूरा करवाया गाड़ी चलवा देना चाहिए